आज की मुरली की डेट है 31/12/2008। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नए नव जीवन के है ही नवयुग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो, नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चिंत है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। तो आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन यह नया वर्ष भी मना रहे हो तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चिंत है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वासोश्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया है उसका फल जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी और साथ में
जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझा। द- तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही राज्य अखंड अटल चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना। जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं, उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो, तो आपका अंतिम जन्म 84 जन्म तो जड़ चित्र बनाते हैं। उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्व गुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष का क्या करना है? लक्ष्य रखना है। एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म, जो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। बनना ही नहीं, बनना नहीं है, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की बाप दादा बच्चों को तकलीफ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा। बोल बोलते हो, चेक करो बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। करने वाला, सोचने वाला आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो। हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना? सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चिंत है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चिंत है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप
कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं सुमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शास्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? तो सदा अगर ऑपोजिशन होती भी है तो समान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया। लेकिन इतनी हिम्मत है? पहले स्वयं के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। तो इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरे ये बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। ये कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। क्योंकि यह ऑपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है। आपकी याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो तो जो बात हो गई ना, उसको उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे, और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप
समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? तो कांध हिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूरत, ज्ञान मूरत, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई दे देगा। वहां यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, पाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रौब का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा, बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहने कहते हैं, रू रिहान तो करते हैं ना, सभी तो कहते हैं। अगर रौब से नहीं कहेंगे ना, तो समझेंगे ना, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रौब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? ये लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, ऑपोजिशन करता है। मन में अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, यह सारा सुना रहे हैं। पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? यह टीवी वाले, यह फोटो निकालो। हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाप दादा हर एक से जो भी बातें ओम सुनाई शांति। है। हाँ जी बिल। आप याद पर पढ़ सकते हैं। ओके।
हम 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में रहेंगे और आपको जो पोल स्क्रीन पे दिख रही है उसे सबमिट करके हम साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स शेयर करना शुरू करेंगे। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि पहले स्व का परिवर्तन करो, फिर अनेक संबंध संपर्क वाले आत्माएं और विश्व की आत्माएं। सबको अपने मन से शुभ भावना शुभकामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना, पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन आएगी, लेकिन आपकी परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है जहाँ पोजीशन होती है वहाँ अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती है। अपने एक ही गलती करते हैं कि अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर स्थित नहीं होते हैं। ये स्मृति की सीट पर बैठ जाए तो कभी अपसेट नहीं होंगे। और ये इसके लिए भी बाबा ने कहा है कि इसमें भी आपका दोष नहीं है। 63 जन्म का संस्कार है कि कभी अपसेट होते थे, कभी सेट होते थे, कभी अपसेट होते थे। बाबा ने युक्ति बताई कि अपनी सम्मान की सीट पर सेट होकर काम करो तो कभी अपसेट नहीं होगा। ओम शांति। बाप दादा ने कहा कि जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं स्व परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हैं। तो बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान, उसके आगे मुश्किल क्या है? आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो उसके आगे मुश्किल क्या है? आप एक गलती करते हो तो मुश्किल बना देते हो। तो बाबा ने आगे कहा है कि यहाँ जो हमारा अचानक का जो यहाँ पर अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती है तो अंधकार को भगाने के लिए भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए जो लक्ष्य रखा है कि सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है, और ये करना है कि सफलता हमारे गले का हार है, सफलता बाप का वर्षा है। इस लक्ष्य से चेक करना है कि हर दिन अपने आप को चेंज करना है। सफलता बन समय, श्वास और संकल्प शक्तियां और गुण को सफल कर किया, ये चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने क्रोध करने से फिर से एक बार हमको मना किया है। क्रोध
भी नहीं और उसका अंश बाल बच्चे रोब भी नहीं। अगर बड़े पे क्रोध करेंगे तो वो तो अंदर ही अंदर और अपोजिशन करेगा, और छोटे पे क्रोध करेंगे तो वो रोने लग पड़ेंगे। तो बाबा बोलते हैं, बच्चे जब बोलते हैं कि बाबा रोब नहीं दिखाएंगे तो बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, तो बाबा बोलते हैं आप ऐसे सोच के तो पहले ही अपना वाइब्रेशन ऐसे फैला दिया तो उस तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अभी हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है कि कैसे हम अपने अंदर के क्रोध या रोग को कंट्रोल करें, क्योंकि ये क्रोध ऐसा है जो अचानक आ जाता है। मतलब स्मृति की इतनी पक्का नहीं है, तो मान लीजिए समय आया बस क्रोध जैसे सामने ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सदा अपने को गुरुमूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमेज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियाँ तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि संपूर्णता का विशेष आधार कि अपनी जो हमारे खजाने हैं उनको हम चेक करें। जैसे बाबा ने कहा कि समय का, तो बीच बीच में हम ये भी कर सकते हैं कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का समय है तो उससे पहले हम चेक करें कि क्या हमने, जैसे अगर 7 बजे का है तो 7 बजे से पहले का खजाना जितना समय है वो हमने सफल किया। फिर 10:30 बजे का है तो उस समय भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा समय व्यर्थ तो नहीं गया। फिर इसी तरह और आगे सारे दिन हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक लिस्ट, जैसे चेक लिस्ट भी बना सकते हैं कि श्वासोश्वास हमने सफल किए। ज्ञान का खजाना जो बाबा दे रहे हैं उसमें किस पॉइंट को हमने अपने लिए यूज किया, क्योंकि वो जो गीत भी है ना कि सफल करो और पाओ सफलता, और जो शक्तियां हैं सर्व शक्तियां, अष्ट शक्तियां, उसमें हमने कौन कौन से खजाने आज यूज किए। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ये सारे खजाने अभी, और आप गुणदान करोगे, आप किसी न किसी को भी खाली नहीं छोड़ोगे, जैसे कि सामने वाली आत्मा है तो उसको हमारे चेहरे से या मनसा से, वाचा से, कर्मणा से गुणदान भी करना है। तो ये हम बीच बीच में चेकिंग करते रहें कि कितना सफल कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, सास ही सास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष के लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मुक्त बनना ही है। सफलता हमारा गले के हार है, सफलता हमारा बाबा का वर्षा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला रोब को कंट्रोल करना, मतलब रोब करना ही नहीं है, तो इसीलिए ये तो हमें समय आने पर अचानक तो ये होगा नहीं कि हम तुरंत ब्रेक लगाए। तो जैसे गाड़ी चलाते समय हमें स्पीड के ऊपर कंट्रोल रहती है, ताकि हमें जैसे सिचुएशन आए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। तो ऐसे ही ये रोब जो है, आवेश जो है सडन आ जाता है, इसके लिए हमें पहले से ही अभ्यास करना है। इसका अपोजिट, रोब का अपोजिट है शीतलता। तो मैं शीतलता की देवी हूँ और अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना है। और पूज्य स्वरूप में जैसे सामने कितनी भी गलती करने वाली आत्माएं आए, मैं अपनी शीतल स्वरूप द्वारा सबको शीतलता प्रदान कर रही हूँ। ऐसे करने से हम अपने रोब के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का बाबा ने जो मंत्र दिया, सफल करो और सफलता मूर्त बनो, तो हर सेकंड के लिए सफल करने से क्या होगा, और समझ ज्ञान जो खजाना मिला उसको सफल करने से क्या होगा, श्वास को सफल करने से क्या होगा, गुणों को सफल करने से क्या होगा, बाबा ने शक्तियों को सफल करने से क्या होगा, वो बाबा बारीक से बताया है सब चीज को। तो सब आज का मंत्र हमें याद रखेंगे, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। इसीलिए सबसे सहज विधि है, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, सोचे, क्या सोचा, क्या किया, क्या बोला, कैसे बोला और किस दृष्टि से देखा पूरा विश्व को, आत्माओं को, है ना। पति तो पति थे ना, हम सब कैसे देखा, किस दृष्टि से देखा, कितना प्यार से देखा, और अभी तक प्यार का पालना दे रहा है, वो प्यार है उसका, इसलिए तो पालना दे रहा है अभी तक। इसलिए इसको ध्यान में रख के हम परिवर्तन शक्ति को यूज करके सफल करते जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। इसमें प्यारे बाबा ने कहा अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में आपको राज्य भाग्य का समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में खजाने जमा करते हैं तो सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी। बोले भाई जी, बाद में बताती हूँ। बाबा ने आज आगे तो ये भी बोला है कि जब ब्रह्मा बाबा के सामने ऑपोजिशन हुआ तो ब्रह्मा बाबा कभी भी अपने पोजीशन से नीचे नहीं आए। पूरे विश्व में, पूरे सिंध समाज में हम सब जानते हैं कितना अपोजिशन हुआ बाबा के सामने। पर तो उस समय पहले बोला जाता था कि क्या ब्रह्मा कुमारी धमाल कर रही हैं, अभी आज बोलते हैं कि कमाल कर रहे हैं। तो बाबा ने अब बताया कि ब्रह्मा बाप ने स्वयं समान की सीट पर सदा रहे और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ओपोजिशन को समाप्त किया। तो बाबा ने बोला भी कि इस वर्ष आप क्या करेंगे, अगर समान बनना है तो अगर ओपोजिशन होती भी है तो आप समान की सीट पर बैठ जाओ, अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगा। हिम्मत है ना। पहले स्वयं का परिवर्तन, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माओं का और विश्व की आत्माओं का परिवर्तन। ओम शांति। ओम शांति। जैसे सभी भाई बहनों ने शेयर किया बहुत ही सुंदर पॉइंट्स, उसमें एक बात याद आई जो बीके करण भाई जी हमेशा बताते हैं और वो इतनी गुह्य बात है तो लगा आपसे शेयर करें कि जैसे अभी हमें ब्रह्मा बाप समान बनना ही है तो हमें बाबा ने बताया कि क्या क्या पॉइंट्स में आपको ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। तो एक वो लास्ट है बट इट्स नॉट लीस्ट इज तपस्या। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक जगह बैठकर तपस्या की, जैसे तपस्या की, जिस जगह बैठकर तपस्या की, जितनी देर तपस्या की, वैसे हम सभी बच्चों को भी तपस्या ही करनी है। ये जो हमें समय मिला है ये हमें तपस्या के लिए मिला है समय, अंतर्मुखी होकर जो समय हमें मिले वो सब हम शक्तियां गुण ज्ञान ये तो सफल करते हैं, लेकिन तपस्या ब्रह्मा बाप समान करनी है, तभी हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। तो ये मुझे पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज ना बाबा ने एक विशेष शक्ति का वरदान दिया है। कहने में लगता है मेरा बाबा, पर आज बाबा ने और विशेष कहा कि इसमें परिवर्तन की शक्ति है। जो हम दिल से कहेंगे ना मेरा बाबा, वाकई में जब सहज भाव से आराम से कहते हैं ना मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहने से, हर बार मेरा बाबा कहने से अलग अलग शक्ति और अनुभूति होती है। तो इससे जो विश्व परिवर्तक आत्माएं स्व परिवर्तन करने में बहुत सरल रहता है। जैसे एक रोब की बात हुई या अपोजिशन की बात हुई, जहां तक हमने देखा है ये मौसम ही ना अपोजिशन का है। आएगी, हर हालत में आएगी, पर जब आएगी पर मुझे क्या करना है, बाबा ने जो किया, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं ना मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, तो सर्टनली देर काल के अभ्यास से वो चीजें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हम पार हो जाते हैं। और ऐसे ही रोब के ऊपर भी अगर हम ध्यान देते रहेंगे, जैसे बहन ने कहा वो शीतला देवी ये स्मृतियां रखते रहेंगे, तो सफलताएं आज 100% नहीं है तो 99% से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो 100% भी हो जाएंगी। सभी के लिए शुभकामनाएं। ओम शांति। मुझे आत्मा के लिए 2 क्लैरिटी चाहिए था। एक बाबा ने कहा ना कि दृढ़ निश्चय के शस्त्र द्वारा अपोजिशन को समाप्त करो। दृढ़ निश्चय का मतलब इसमें क्या भावार्थ है? और दूसरा बाबा ने कहा कि श्वास सफल करो,
तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि श्वास सफल हुआ कि नहीं है? यदि किसी भाई बहन का चिंतन है तो शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तो बोलते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, तो इसी से ही हर श्वास सफल होगा, और तो कुछ उपाय है ये नहीं। क्योंकि अगर हम शुभ भावना शुभ कामना कुछ भी करते हैं या किसी भी आत्मा के लिए कुछ अच्छा भी सोचते हैं या कुछ भी गुणदान ज्ञानदान कुछ भी करते हैं, और बिना बाबा के याद के है तो हमको पूरा फल नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा खुद ही बोलते हैं, एक गाना भी है ना, श्वासोश्वास ऐसे कुछ, मतलब बाबा की याद से ही हर श्वास सफल होगी। और दूसरा दृढ़ निश्चय से अपोजिशन को खत्म करना है, मतलब वो वहां से कितनी भी हमारे अपोजिट ही बोलते रहे, मगर हमको रोब या क्रोध, बाबा ये भी बोले ना, उसमें हमें नहीं फिसलना है, वैसे वाइब्रेशन नहीं फिसलना, वैसे वाइब्रेशन में नहीं फैलाना है, मगर एक दृढ़ निश्चय रखना है कि मैं अपने ही शांत स्वरूप द्वारा, अपने आत्मिक स्वरूप द्वारा अपोजिशन को खत्म करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कितने सारे अपोजिशन आए, मगर ब्रह्मा बाबा कभी ऐसे ये नहीं हुए, विचलित नहीं हुए या अचल अडोल ही रहे, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। तो ऐसे हमको भी दृढ़ निश्चय रखना है कि आगे वाली आत्मा को भी मतलब ज्ञान मिल जाएगा, या वो शांत हो जाएगा, या अपोजिशन खुद ही समाप्त करेगा, खुद समझदार बनेगा। ऐसे हमें दृढ़ निश्चय से अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना। ऐसे चिंतन चला, और भी कुछ हो तो शेयर करें प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी दीदी ने कहा वो एग्जैक्टली अलग ही वही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन थोड़े शब्द अलग है कि दृढ़ संकल्प मीन्स, बाबा कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। तो किसी भी बात में आप दृढ़ संकल्प करते हो मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एफर्मेशन एंड यू आर वेरी डिटरमिन्ड अबाउट कि करना ही है। ये हमारा निश्चय है कि दृढ़ संकल्प मैंने लिया है कि करना ही है। तो से फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे दीदी ने शेयर किया, कोई ऑपोजिशन है तो हम अपने पोजीशन में सेट हो जाए, जो ब्रह्मा बाबा ने किया कि अपनी पोजीशन पे अड़ग रहे, अचल अडोल रहे, हिले ही नहीं कहीं पे। कोई किसी ने हिलाने की कितनी भी कोशिश की, मार डालने की भी कोशिश की, फिर भी उन्होंने अपने दैवी गुणों को ही प्रकट यूज करते गए। तो हमें भी अपने वो दैवी गुणों धारणाओं को अचल अडोल और दृढ़ संकल्प के साथ यूज करते रहना है। बाबा ने जो स्वमान दिए है उसकी सीट पर सेट होकर उसको पोजीशन में लाते रहना है। तो हमारे जो ये ज्ञान योग धारणा जो है सब्जेक्ट्स, उसमें अचल अडोल और दृढ़ संकल्प से उसको यूज करना है। दूसरा जो भाई ने कहा कि श्वासोश्वास, तो एक मुरली अभी मैंने लिखा नहीं है कि कौन सा डेट है, लेकिन जो लिखा है मैं सुनाती हूँ। हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो, कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। ये जैसे स्लोगन मैंने कहीं अव्यक्त मुरली में से, अभी कौन सी मुरली में था याद नहीं है, ये सामने रखा है कि हमेशा हर रोज मैं इसको पढ़ती हूँ। जितना भी इसके आते जाते, तो वो रूम में अगर जाते हैं तो ये पढ़ते ही है। तो ये भी हम कर सकते हैं युक्ति कि अपने जो भी अच्छा लगे वो स्वमान या ऐसे सफल करने के कोई सूत्र जो बाबा ने दिए हैं, मंत्र दिए हैं, वैसे युक्तियां बताई है, वो हमेशा ऐसे चिट में लिख के हर जगह अलग जगह हम घर में, पूरे घर में लगा सकते हैं कि वो जहां जाए तो वो एटलीस्ट पढ़ने में आए, तो हमारी स्मृति जागृत हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। तो हम आत्मा भी ऐसे करते हैं कि स्टिकर को, जो स्टिकर बाबा के जो हमारे वरदान है, एक एक वरदान कई लाखों का, तो उसको हमने जगह जगह लगा कर रखा है। और जब भी कोई काम करते तो वो नजर उसके ऊपर पड़ ही जाती है। और बाबा का तो बड़ा चित्र है ही है, लेकिन जैसे किचन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, वहां साथ साथ में उन चित्रों को भी
उन जैसे जो भी वरदान है तो वो तो याद भी हो जाते हैं, और साथ में इसका हमारी आत्मा में जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा लिंक वाइब्रेशन जो हमारे बाबा के साथ जुड़ी रहती है वो सदा ही जुड़ी रहती है। तो बाबा ने भी यही बात कि अगर मन को हम जोड़ के रखते हैं तो हमारे सामने जो आदर्श है बाबा के, जो ब्रह्मा बाबा जो रूप है, तो हमारे बाबा के जो विशेषताएं हैं, बाबा ने जो अनुसरण करने के लिए हमें समय का इशारा भी दिया है, और हम सभी को उन विशेषताओं को अगर हम सभी आत्माएं या जैसे हम अपने को भी लेते हैं, उतारते हैं, तो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए हमें श्वास ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में आसपास का वाइब्रेशन, परिवार में कई बार थोड़ी सी बात पे भी वाइब्रेशन हो जाती है, उसके लिए जो हमने सीट पे सेट और पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन में है हम, तो ये हमें बहुत सोच समझ कर इस कदम को हमने ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला से लेकर शाम तक दिनचर्या बनानी है, तभी हमारी मनचर्या बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अच्छा बोलिए भाई आप। हाँ, मुझे आत्मा का थोड़ा सा ये अनुभव है कि जैसे हम जब सोमान में रहते हैं तो बाबा ने तो बोला ये कि हर संकल्प चेक करके करो कि बाप की श्रीमत प्रमाण है। तो अगर हम सोमान में रहते हैं तो हमारा ऑलरेडी ना मन का कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है जो पॉजिटिव है और जो श्रीमत अनुसार है। अगर हमारे मन, क्योंकि संकल्प तो निरंतर चलते ही रहते हैं, तो अगर सोमान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो श्रीमत प्रमाण भी है और हम अपनी स्मृति में भी है। बट अगर सोमान में नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ मन व्यर्थ की बात सोचने लगता है, तो वो तो श्रीमत प्रमाण नहीं है। तो अगर हम सोमान का अभ्यास रेगुलर बढ़ाते जाएंगे और दिन भर में सोमान के लिस्ट लेकर के या कुछ भी अभ्यास करके, जैसे बाबा ने यहाँ भी बताया, पोजीशन में सेट रहे सोमान से और दृढ़ निश्चय से अपने सोमान में सेट रहेंगे तो वो श्रीमत प्रमाण ही है। तो वो श्वासोश्वास ही याद है, तो हमारा समय श्वास सफल होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से बताया। मुझे सिर्फ एक ही ये बताना है कि अगर हम श्वासोश्वास में कभी भूल जाते हैं तो फिर से बाबा की याद में लग जाना है, तो हम आगे से उस काम को कर पाते हैं। इसी से श्वासोश्वास हमारा सफल होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा श्वास यूज करने के लिए हम कितना कर्म करते हैं, और सुबह से शाम तक एक एक कर्म में एक एक सोमान को हम यूज करें तो श्वास बाबा को याद में रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। हमारा श्वासोश्वास सफल हो रहा है, इसकी एक कितना सफल हुआ है उसकी अनुभूति हम इस बात से कर सकते हैं। आपको खुशी की अनुभूति होगी जब भी कोई चीज हम सफल कर लेते हैं। मन में कोई कुछ हुआ है बाहरी रूप से या नहीं हुआ है, लेकिन आपको खुद ब खुद महसूस होगा खुशी का, आनंद का, सुख का, तो समझ लीजिए आपका सफल हुआ है। ये आप चेकिंग की एक विधि भी है। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, सभी को थैंक्स। तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे। आज पूरा दिन भर बाबा ने जो हम सभी आत्माओं को वरदान दिया, एक शक्ति का वरदान, परिवर्तन शक्ति। तो जब भी महसूस हो कि कोई बात है जो जिससे आप मुश्किल लग रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई संकल्प ऐसा आ रहा है तो आप, या नेगेटिव बात कोई आ रही है, तो आप दिल से कहना मेरा बाबा, और उस परिवर्तन शक्ति को वहां पर यूज करना। तो सम्मान ले सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जो आज बाबा की साकार मुरली चली है उसका भी आज यही वरदान है कि क्यों क्या के क्वेश्चन में हमें कभी भी नहीं जाना है। तो वो बात हम मुश्किल हो जाती है। हमेशा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ। और आज कोई भी आत्मा मिले, किसी को भी देखें, चाहे वो लौकिक है
या कार्य क्षेत्र की कोई भी आत्मा है या अलौकिक आत्मा है, वो सभी हमारे ईश्वरीय परिवार की आत्माएं हैं। इसी दृष्टि से हम सभी आत्माओं को देखेंगे, सभी को जो भी मिले उसको मनसा से शक्तियों की गिफ्ट दे, शुभ भावना शुभकामना हर एक के प्रति, वाचा से ज्ञान और कर्मणा से गुणों की गिफ्ट दे। जो गिफ्ट बाबा से हमें मिली है वही अविनाशी गिफ्ट हम आज सभी को देंगे। ओम शांति। तो प्रिया दीदी जी, आप हम सभी को योग कराएंगे। तो सभी इसी स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। महसूस करें परमात्म शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। महसूस करें बाबा अव्यक्त रूप धर मेरे सम्मुख हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे दृढ़ संकल्पधारी परिवर्तन शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा के वरदानी हाथ से शक्तियों की दिव्य किरणें मेरे मस्तक से होते हुए इस पूरी देह पर पड़ रही हैं। बाबा ने मेरे चेहरे पर, मेरे गालों पर हाथ फेरा और कहा, मेरे बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो। तुम्हें जो भी देखे तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ ये खुश चेहरा ही देखे। अपने चेहरे से, अपने चलन से हर कर्म में गुणों का स्वरूप बनकर, गुणमूर्त बनकर हर आत्मा को गुणों का दान देना। जैसे तुम्हें बाबा ने अपना बनाया है, वो प्यार, वो स्नेह दिया है, ऐसे ही हर आत्मा को अपने ईश्वरीय परिवार का समझकर, जो बाबा से तुम्हें स्नेह मिला है, प्यार मिला है, वो सभी आत्माओं को देना मेरे बच्चे। ऐसा कहकर बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ फेरा और मुझे गले से लगाया। तुम तो मेरे लाडले बच्चे, मुझे प्रत्यक्ष करने वाले हो।
वापस अपने परम धाम में बाबा चले गए और परम धाम से निरंतर मुझे देख रहे हैं, मेरे हर कर्म को, हर चाल चलन को, हर गुण को। बाबा हर वक्त ऑनलाइन है। आज पूरा दिन यही स्मृति में रखना, बाबा मुझे देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Om Shanti, Have a nice thank day. you everyone. Have a